हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी प्रेप। इजी प्रेप सेमेस्टर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत। बीटेक बीयू स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर के आपके एग्जामिनेशन शुरुआत हो चुकी है और आप सभी की तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। आप सभी के सेमेस्टर में एक और सब्जेक्ट यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश के बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कम्युनिकेटिव इंग्लिश की मॉड्यूल नंबर 5 और 6 का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखेंगे मॉड्यूल नंबर 5 और 6 में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। क्यों मैं कहता हूं मॉड्यूल नंबर 5 जो है वो दिलाएगा आपको बेहतरीन नंबर आपके इस सेमेस्टर में, यानी कम्युनिकेटिव इंग्लिश का सबसे हाईली स्कोरिंग एरिया, यानी इस पर मेहनत कर ली तो आपका सेमेस्टर बेहतरीन मार्क्स के साथ में कुछ एक्स्ट्रा आपको CGPA के साथ में देखने को मिलने वाला है। तो बेटा इस सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप प्रॉपरली वर्क करते हैं तो आप बहुत बेहतरीन मार्क्स जो है यहाँ से स्कोर कर सकते हैं। तो आज के सेशन में चेक करेंगे हम लोग मॉड्यूल नंबर 5 और 6 का बाइफर्केशन कैसा रहने वाला है। इसी के साथ साथ एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप सभी के साथ और मैं शेयर करना चाहूँगा। 28 जनवरी को हम लोग मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कैसे देखने को मिल सकते हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस होगी और बहुत ही डिटेल्ड वे में हम लोग यहाँ पर चेकआउट करेंगे कि आपका ये सब्जेक्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, सो पूरा वीडियो देखिएगा बेटा, एंड में एक सरप्राइज है आप सभी के लिए। तो अगेन शुरुआत करते हैं इस सेशन की, बात करेंगे आज के सेशन में। शुरुआत करते हैं मॉड्यूल नंबर 5 के साथ में। देखिए ये जो आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल नंबर 5, ये फिक्स्ड पैटर्न पे, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आता है। ये लीस्ट वेरिएबल यूनिट है। लीस्ट वेरिएबल यूनिट क्यों कह रहा हूं मैं सर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे बाकी सारे यूनिट से आपको क्वेश्चंस के सर कैसा क्वेश्चन आएगा, ये आएगा वो आएगा, सोचना पड़ता है। यहां पर आपको पता है पहले से पेपर कैसा आएगा, मैं पेपर यहीं पे छाप सकता हूं अभी, ठीक है। केवल उसमें थोड़े बहुत छोटे छोटे चेंजेस हो जाएंगे, लेकिन ये पेपर आपको ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट नोन होता है ये सेक्शंस में से क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको केवल और केवल परफॉर्मा पकड़ना है, अपने मन के जो विचार है उस परफॉर्मा में लगाने हैं और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखिएगा इस मॉड्यूल नंबर 5 से आपको 7 और 14 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां से 7 और 14 मार्क्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी स्कोरिंग यूनिट रहने वाली है अगर आप प्रॉपर्ली एग्जाम्स में इसको अप्लाई करते हैं। देखो अगर मैं यूनिट नंबर 5 की बात करूं तो यहां पर कुछ टॉपिक्स जहां से क्वेश्चन श्योर है बनने ही है। एक है आपके पास फॉर्मल राइटिंग। फॉर्मल राइटिंग वाला जो सेक्शन है, इसके अंदर अब क्या क्या चीजें आपके पास, इसके अंदर आपके पास कवर लेटर है, कवर लेटर, इसके अंदर आपके पास एप्लीकेशंस है, दरख्वास्त, ठीक है, एप्लीकेशन है। उसी के साथ साथ रेज्यूमे राइटिंग है आपके पास, उसी के साथ साथ रेज्यूमे राइटिंग है, ठीक है। अब तुम इसको CV राइटिंग भी कह सकते हो, ठीक है, CV राइटिंग भी कह सकते हो क्योंकि दोनों में डिफरेंस है। आपने क्लासेस लिए, आपको पता है रेज्यूमे और CV में क्या डिफरेंस है, लेकिन हाँ कह सकते हो रेज्यूमे CV दोनों ही नाम से आपको ये देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ रिपोर्ट्स, उसके अलावा मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, मेमोरेंडम यानी मेमो, नोटिस, और कौन से पार्ट है बेटा नोटिस के अलावा, अगर आप यहां पर देखोगे तो आर्टिकल्स, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मल राइटिंग के जो सेक्शन हुए हैं, इसके साथ साथ में यहां पर आर्टिकल राइटिंग और ऐसे राइटिंग ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। अब ये सब होगा सोच विचार से। इन सब का फॉर्मेट आप सभी के पास है। फॉर्मल राइटिंग का जो फॉर्मेट है आपने क्लास में अच्छे से देखा है कि इसका फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट आपको एकदम बाय हार्ट ही होना चाहिए, यानी याद होना चाहिए किस फॉर्मेट में इन चीजों को लिखते हैं हम, किस फॉर्मेट में इन चीजों को लिखते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। अब चाहे रिपोर्ट आए, चाहे मेमो आए, चाहे आपके पास नोटिस आए, चाहे मिनट्स ऑफ मीटिंग हो, चाहे आपके पास रेज्यूमे हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे कवर लेटर हो, आपको ये सब का फॉर्मेट पता है। आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं अच्छे से। जिस भी चीज के ऊपर आया आप वो टॉपिक पकड़िए, टॉपिक के ऊपर 2-4 तथ्यों के साथ में आप क्या कर सकते हैं, ये सभी चीजें लिख सकते हैं।
जैसे नोटिस वगैरह में तो आपको डिटेल में पहले ही खुद ही बता देता है किस चीज का नोटिस है, कि स्कूल में है, तो जो WH वाले जितने भी वर्ड्स होते हैं वो सब क्लियर होने चाहिए, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ठीक है, व्हेन, ये सारे वर्ड क्लियर होने चाहिए। तो अगेन ये सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप ये सब चीजों को बना सकते हैं। अब यहां पर बात आती है बेटा आर्टिकल की और एसेज की, ठीक है। उसी के साथ साथ ईमेल भी मैं इसी में जोड़ देता हूं कि ईमेल में भी बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जो ईमेल है उसमें भी आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 3 टॉपिक, राइटिंग फॉर सोशल मीडिया, आर्टिकल और एसेस, यहां पर आपको जो भी टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी रेलिवेंट टॉपिक होगा, टॉपिक हमेशा रेलिवेंट होता है। रेलिवेंट मतलब या तो आपके एजुकेशन से रिलेटेड, या फिर जिस फील्ड में आप काम करते हैं, जैसे आप लोग इंजीनियर्स हो तो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड कोई टॉपिक होगा, या फिर कोई ना कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक हो सकता है। तो इंजीनियरिंग रिलेटेड टॉपिक हो सकता है, ठीक है, एजुकेशन रिलेटेड हो सकता है, और या फिर कुछ ना कुछ चीज रिगार्डिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर ऐसे आर्टिकल या फिर सोशल मीडिया के लिए राइटिंग आ सकती है। अब यहां पर आपको चाहिए तथ्य, तो थोड़ा बहुत आपको उस चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो हम कुछ एग्जाम्पलर आपको क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन भी करेंगे कि इस पे आर्टिकल आया तो आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में अगर पॉइंट्स होंगे, क्योंकि यहां पर आपको 1-1.5 पन्ना जो है भरना है अच्छे से, तो जब चीजें ज्यादा लिखनी है तो आपके पास रेलिवेंट पॉइंट्स होने चाहिए। यहां पर आपके पास कुछ नहीं, जितना आपको दे रखा है उसमें थोड़ा बहुत और जोड़ तोड़ के आप क्या कर सकते हो, ये सभी चीजें लिख सकते हो। इनके फॉर्मेट याद होने चाहिए। यहाँ फॉर्मेट जैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन यहां पर आपको कंटेंट चाहिएगा। लेकिन अच्छे से याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन अच्छे से किए 7 और 14 नंबर लेकर आ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर आ रहा है वो आइदर 7 मार्क्स, और ये ऐसे वैसे तो सब 14 मार्क्स के आते हैं, तो 14 नंबर सीधे कहीं मिल रहा है, तो आप मान के चलिए आपके पास बहुत बढ़िया ऑप्शन है। 400-500 शब्द लिखने के अगर आपको 14 नंबर मिलते हो और बढ़िया लिखोगे तो क्यों नहीं मिलते, बिल्कुल मिलते हैं। तो ये आपका मॉड्यूल 5 का बाइफर्केशन रहने वाला है। इसी तरीके से अगर मैं मॉड्यूल नंबर 6 की बात करूं, तो अगेन यहां से आपको जो क्वेश्चन है वो आपको किस तरीके से देखने को मिलेंगे। यहां पर आपको मॉड्यूल नंबर में 6 की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मॉड्यूल नंबर 6। तो यहां पर आपके पास 3 बेसिकली अगर मैं बात कर रहा हूं, तो एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक पोयम है, और एक आपके पास स्टोरी है। स्टोरी है आपके पास कौन सी, ओ हेनरी की, ओ हेनरी की स्टोरी है आपके पास, नाम है उसका द लास्ट लीफ, द लास्ट लीफ बाय ओ हेनरी। ये स्टोरी आपको दे रखी है। उसके अलावा पोयम जो है आपके पास द सन राइजिंग, द सन राइजिंग, जो आपके पास जॉन डॉन की पोएट्री है। और ऐसे जो है आपके पास ऑफ स्टडीज, जो कि आपका ऐसे है, दैट हैज बीन रिटन बाय सर फ्रांसिस बेकन, सर फ्रांसिस बेकन, ठीक है। तो पहले तो ये 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं इस ऐसे से और स्टोरी से, ऐसे और स्टोरी से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे से और स्टोरी से पहली बात आपको मिलेंगे रिलेटेड क्वेश्चंस। आपने दोनों ही अच्छे से पढ़े हैं तो उससे रिलेटेड सवाल मिलेंगे। इस स्टोरी में ऐसा क्यों हुआ, इस ऐसे में लेखक ने ऐसा क्यों कहा, इस टाइप के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड भी किए गए, आपको क्लासेस में भी बताए गए, और आपने पूरी स्टोरी ऐसा अच्छे से समझा तो आप इसके रिलेटेड आंसर्स दे सकते हैं। क्या, क्यों, कैसे, वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चीज़ का मिलेगा पैसेज, और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो आपको मिल सकता है, दैट विल बी पैसेज देके उसको समराइज करवाने की बात करते हैं, समराइजेशन के बारे में। तीसरा क्वेश्चन जो यहां से मिलेगा दैट विल बी रिगार्डिंग समराइजेशन। इसी के साथ अगर मैं बात करूं पोएट्री में, ये जो आपकी पोएट्री है यानी द सनराइजिंग के बारे में अगर बात करूं, तो अगेन सबसे पहले यहां से एक क्वेश्चन मिल सकते हैं जो कि रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, पोएम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको यहां पर पोएम का एक पार्ट दे दिया जाएगा, पार्ट ऑफ अ पोएम विल बी गिवन टू यू, पार्ट ऑफ पोएम विल बी गिवन टू यू, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे,
ठीक है, इसकी राइम स्कीम से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, राइम स्कीम वगैरह कौन सी है, तो वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। आपको वर्ड या फिर सेंटेंस का मीनिंग पूछा जा सकता है कि इस वाक्य से इसका कहने का मतलब क्या है, क्योंकि जनरली पोएट्री जो होती है वो डायरेक्ट अर्थ पे नहीं चलती है, ठीक है। तो अगर अपन बात करते हो तो यहाँ पर उससे वर्ड या सेंटेंस रिलेटेड क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है। उसके अलावा पैसेज वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर बनने वाले हैं, यहाँ पर पैसेज वाले क्वेश्चंस भी बनेंगे, ठीक है। अगेन एक टाइप का क्वेश्चन आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास समराइज करने का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है, दैट विल बी अनसीन पैसेज, जो कि देखने को मिलेगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि होगा बड़ा सिंपल। अनसीन पैसेज जो भी आएगा आपके पास, ठीक है, अनसीन पैसेज जो भी होगा वो रैंडम पैसेज हो सकता है, वो एक रैंडम पैसेज होगा और उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरली बहुत सिंपल पैसेज दिया जाता है लेकिन उसको लोग समझ नहीं पाते ज़्यादा। बेसिकली अगर आप बोलो तो आइडिया नहीं होता, आदत नहीं होती, तो ये आपको सिंपल पैसेजेस जो है हम कुछ लेके प्रैक्टिस भी करेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं और हमें क्या एक्सप्लेन करना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी आपको समराइज करने का मिल सकता है, और या फिर आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछी जा सकती है कि इस पैसेज में ये जो शब्द लिखा है इसका अर्थ क्या है, और उसको हो सकता है सेंटेंस में पिरो के दे दो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं रिगार्डिंग मॉड्यूल नंबर 6। तो ये था मॉड्यूल नंबर 5 और 6 का बाइफर्केशन कि मॉड्यूल नंबर 5 और 6 में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे आपके पेपर में। तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और पेपर को बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर खत्म होने का था, आप सभी के लिए एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बेटा सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी इस फर्स्ट सेमेस्टर के खत्म होते ही आप लोग चालू कर सकें और बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन कर सके, इसके लिए इजी प्रेप ने लॉन्च कर दिया है अपना सेकेंड सेमेस्टर का बैच, यानी उम्मीद बैच फॉर द सेकेंड सेमेस्टर। याद रखिएगा 3 अलग अलग फॉर्मेट्स में हमने इसे लॉन्च किया है। आपको सेकेंड सेमेस्टर का सेपरेट बैच मिलेगा, सेकेंड प्लस थर्ड का कॉम्बो मिलेगा, उसी के साथ साथ सेकेंड से लेके 6 तक का मेगा कॉम्बो ब्रह्मास्त्र मिल जाएगा आपको इसका। तो बात करते हैं बेटा 31 जनवरी तक ये जो कोर्सेज है, ये जो बैचेस है, ये डिस्काउंटेड रेट्स में उपलब्ध है। उसी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ सेकंड सेमेस्टर के बैच की, जो 3000 का कोर्स है वो केवल और केवल 1999 रुपए में अवेलेबल है, जिसकी वैलिडिटी पूरे आपके सेकंड सेमेस्टर के एंड तक रहेगी। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ सेकंड और थर्ड के कॉम्बो की, जिसकी वैलिडिटी थर्ड सेमेस्टर के एंड तक रहने वाली है, ये कॉम्बो 4999 का बैच अभी केवल 3499 में उपलब्ध है। और अगर मैं सेकंड से 6 सेमेस्टर की कॉम्बो की बात करता हूं तो वो 9999 का जो बैच है वो केवल अवेलेबल है 6499 में। ध्यान रखिएगा 31 जनवरी तक ये रेट्स एप्लीकेबल है। अच्छा इतना ही नहीं, इजी प्रेप ने अपने सभी कोर्सेज में जो भी आपके लाइव लेक्चर्स होते हैं वो सब रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल मिलती है, उनकी पीडीएफ्स भी आपको देखने को मिलती है। अपनी जो ऐप है वो ना केवल एंड्रॉइड पर बल्कि आईओएस पर भी एप्लीकेबल है, आईओएस पे भी चलती है। आप मोबाइल में, लैपटॉप में, टैबलेट्स पे, स्क्रीन पर, कहीं पर भी आप इसे स्ट्रीम कीजिए 24/7, वो आपका अवेलेबल रहने वाला है। लास्ट में एक और बेहतरीन ऑफर, ये सभी रेट्स में, इतनी डिस्काउंटेड रेट्स में, इतना बेहतरीन बैच के साथ साथ में कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप 31 जनवरी से पहले अपने इस बैच को परचेज करते हैं। यू विल गेट फ्री एग्जाम बूस्टर बैच, वीवीआई क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे यूनिट वाइज विद प्रॉपर सॉल्यूशंस, उसी के साथ साथ एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट सीरीज भी आपको देखने वाले हैं। ये सारी ही बेनिफिट्स केवल और केवल 31 जनवरी तक ये इस बैच के साथ क्लब रहेंगे। इसके बाद में ये सभी अलग से चार्जेबल रहने वाला है। तो देर किस बात की दोस्तों, पहले अपने फर्स्ट सेमेस्टर की बेहतरीन प्रिपरेशन करिए और सेकंड सेमेस्टर की तैयारी को अभी से ही बेहतरीन बूस्टअप देने में जुड़ जाइए। तो मिलेंगे बेटा, याद रखिएगा 28 जनवरी को हम लोग मिलेंगे कम्युनिकेटिव इंग्लिश के एक बेहतरीन सेशन के साथ, जहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो मिलते हैं, टिल देन दिस इज अभी माथुर साइनिंग ऑफ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, जुड़े रहिए इजी प्रेप के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।